Hi guys. पिछली बार जब मैं और सुनते यहाँ पे आए थे, we wanted to do an early trailer screening for the movie. So I got to make friends with some of you. और उस वक्त हम ऐसा लगता है like वो बहुत दिन पहले था. Realize ही नहीं हो रहा किसी दोस्त को थे. At that time ऐसा लगा कि you know हम साउथ के we made our हिंदी फिल्म दिल से बनाया, चाहते थे कि आप सबको अच्छा लगे, you know. So it was that kind of a feeling. But last night, जैसे मैं अभी कह रहा था, was the best night of my professional life. And I'm saying that without any irony. वो इसलिए क्योंकि 10-15 दिन पहले जब हमारा प्रमोशनल कैंपेन हम ट्रेलर के बाद स्टार्ट करना चाह रहे थे, मतलब हिंदी फिल्मों का ऐसे प्रचार होता है कि you know आप गए डांस इंडिया डांस के शो पे, कपिल शर्मा जी के शो पे वगैरह. तो जब हमारा प्रमोशन का टाइम आ गया, पता चला कि कपिल जी ही इज शूटिंग फॉर अ मूवी, सो इज नॉट डूइंग द शो. जब हमें पता चला कि डांस इंडिया डांस का भी सीजन खत्म हो गया, वी लाइक अरे हाउ डू वी टेल पीपल, मतलब मास ऑडियंसेस जो जनरल ऑडियंस है जो टीवी देखते हैं उनको पता चलना चाहिए कि मूवी कैसी है. फिर हमें लगा यार हम बता दे रहे हैं कि मूवी अच्छी, ठीक है, क्यों ना दिखा दें. So for the first time in Indian history, a big Indian film took the decision 10 days in advance before release. 10 different cities will team up with a pay portal like Book My Show. Audiences can book tickets and watch the film. So we started with Pune. The moment we opened, within 1 hour, Pune sold out. मुझे लगा शायद मेरे तेलुगु फैंस भी होंगे जिन्होंने टिकट्स बुक कर लिया. But it was so beautiful वहाँ पर कि यार we saw lots of Marathi folk. We also saw suddenly after the screening was done, लोग cheer कर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अमर रहे. It was a beautiful moment. Suddenly we saw a para special forces commander in a wheelchair and his wife, Lieutenant Colonel herself, और उनके फैमिली के साथ वो आए थे, टिकट बुक करके आए. वो कह रहे थे कि रोटे खड़े हो गए हैं. He was crying and he said, "Thank you for doing this. This is Major Sandeep." यार मैं बोलूँ कि मेरे बहुत सारे hits हैं जो तेलुगु में, but that was a different feeling. Then we went to Ahmedabad. मुझे ऐसा लगा ये कोई विजयवाड़ा जैसा कोई मास सेंटर है जहाँ पे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे मूवी के लिए. So it was so beautiful. जयपुर. लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को हमारी स्क्रीनिंग्स में, इट हैज बीन एन एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट. उसके साथ साथ ये भी है कि अब ये सोचो जब हम 10 दिन पहले एक फिल्म को स्क्रीन करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कैन गो रॉन्ग. कहीं ऐसा ना हो जाए when somebody buys a ticket, वो यूट्यूब पे जा सकते बोल सकते हैं I don't like the film, वो बोल सकते हैं I like the film, कुछ भी हो सकता है. जो 3 साल की जो मेहनत है ना, all of that can go wrong when you do something like this, when you take a daring step like this. But yeah, people understood the emotion of what we're trying to do और मैं बहुत खुश हूँ. Finally we came to Mumbai and we did a screening for the National Security Guard. एक तो main headquarters तो मानेसर में मतलब यहाँ से एक एरिया पर दूर. And then the other big hub for the National Security Guard is Mumbai. याद रखिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मुंबई हैज बीन ओपन 26/11 की वजह से खुला है नया प्लेस वहाँ पर. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मुंबई का जो मेन गेट है ना, उसका नाम है उन्नीकृष्णन द्वार. कैंपस के सेंटर में है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जो एक स्टैचू. 312 कमांडो और उनके फैमिली के लिए हमें स्क्रीनिंग पे पीवीआई है. और ये बाकी 3 जगह की तरह इट वाजंट लाइक लोग शोर नहीं मचा रहे थे, कोई चिल्ला नहीं रहा था. तो हमें डर लगने लगा कि यार ये मूवी अच्छी नहीं लगी, मतलब क्या होगा. We were thinking maybe we made a mistake on uniforms, क्योंकि आर्मी काफ़ी गुस्सा हो जाता है when uniforms are not portrayed properly. One major came to me said, ग्रुप कमांडर बुला रहे हैं हेडक्वार्टर्स पे चलो. रात के 11 बजे स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद मैं सोचने लगा शिट क्या हो गया. We got in the convoy, headquarters पहुंचे, and then I've been showing this flight में भी है, सबको दिखा रहा था.
the National Security Guard gave us this medal. This is from the National Security Guard Black Cat Commandos, 26 Special Composite Group, Mumbai. दिल से बोल रहा हूँ, this is probably more important than an Oscar for people like me. क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी जो जॉब प्रोफाइल है ना, एग्जैक्टली मेजर संदीप के प्रोफाइल है. ट्रेनिंग ऑफिसर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. इंडिया में आर्मी बहुत एलीट है. आर्मी के एलीट लोग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में दे एनरोल में एंड उनकी ट्रेनिंग ऑफिसर थे. सो ऐसे ट्रेनिंग ऑफिसर्स जब हमें ये देते हैं और जब वो कह रहे हैं कि दिस मीन्स समथिंग, दिस इज वेरी एक्यूरेट, क्या फाड़ू मुझे जब ऐसे बोलते हैं. It touches your heart and makes you realize, यार कुछ चीज़ें हैं, they are bigger than films. तब मुझे realize हुआ कि मेजर एक फिल्म नहीं है, it's an emotion, and I mean that. So अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, I wanted to show. This is Pune. ये थिएटर में and it just, we know why we're doing this. Movie comes out June 3rd, when this promotional campaign started. उनको ऐसा लगा यार साउथ के फिल्म डब कर दिया. Now we are clear that no, this is a proper Hindi film, proper Telugu film, proper Malayalam film, दिल से बना. This is the life story of Major Sandeep Venkatesh, and this is where we are. Thank you. Hi all of you. This is Pari from Magnetic Media. पहले तो आप सबका वेलकम है और बहुत अच्छी मूवी, जिसे कि हमने ट्रेलर देखा था तो बहुत अच्छा हमें लगा था, लाइक गूज बम्स आ गए थे. बट अभी मैं पूछना चाहूँगी सही से कि जब इससे पहले आपने जो मूवी करी है वो दबंग, बट वो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक देश पे बनी पिक्चर है, एक सोल्जर की रियल लाइफ स्टोरी है. तो क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस डिफरेंस थे, कितना आपको डिफिकल्ट या कोई ऐसा मोमेंट लगा कि एक इंसान खुद इमोशनल हो जाता है, तो वो कोई आपका इसमें ऐसा मोमेंट था? जी, दबंग से तो ये बहुत ही अलग मूवी है, लेकिन आई थिंक मैंने जब दबंग की थी तभी मैं उस हेड स्पेस में थी कि मुझे और चीज़ें ट्राई करनी है. और जब मैंने ये मूवी और ये कैरेक्टर सुना तभी इट सीम चैलेंजिंग, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टेक इट अप एज अ चैलेंज कि मुझे ये कर दिखाना है, एंड आई होप आई डन जस्टिस टू इट. By the way, I just forgot to tell you, हम आज दिल्ली इसलिए आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, हम आपको मूवी दिखाने वाले हैं, आपको पता है ना. दिल्ली के ऑडियंसेस के लिए हम स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज शाम को, सरप्राइज स्क्रीनिंग. सर आपका एक सवाल है कि ये मेजर संदीप के ऊपर बनी उनकी लाइफ को करते हैं जी, तो सर अगर मेजर के साथ उनका नाम भी जोड़ देते तो रियली उनका एक ट्रिब्यूट हो जाता है मेजर संदीप फिल्म का नाम होता है. I think Major is more universal. It is about Major Sandeep Venkatesh. Title में क्या है जी? Major is more powerful the title, so we just named it Major. It's based on Major Sandeep Venkatesh life. सर कमर्शियली कुछ लिबर्टी ली गई है फिल्म के लिए या? जी बिल्कुल. It is a very commercial film. It has action. जो होटल के अंदर वो कोई नहीं बराबर देखे हैं, उस एक्शन को हमने डिज़ाइन किए हैं
It's a very sleepy action film. हाय अदिति, आई एम कनक फ्रॉम एनबीसी हिंदी न्यूज़। सर आपसे जानना चाहूँगी, ये आपकी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म है, तो इस फिल्म में आप एक मेजर का जो है रोल निभा रहे हैं, तो किस तरह की खास आपने ट्रेनिंग ली थी, एक सोल्जर की ट्रेनिंग, सोल्जर का रोल के लिए? बिकॉज मेजर की जो लाइफस्टाइल होती है बिल्कुल ही अलग होती है, तो किस टाइप की खास आपने ट्रेनिंग ली थी? हाँ यार, ये दिस वाज अ वेरी टफ वन। सी आई एम नोन फॉर माय तेलुगु एक्शन फिल्म्स, जहाँ पर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, थोड़ा स्टाइल मार के गन फायर कर रहा हूँ, टू डू दैट। और मेजर संदीप तो एक सुपर सोल्जर है, राइट हैंडेड, एकदम तगड़ा, वाइड स्टैंस, एकदम अपराइट, वॉइस चेंज, मिलिट्री का बूट कैंप, ये सब कुछ करना पड़ा। ऑन सेट पे भी मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एडवाइजर्स थे, जिन्होंने कमांड्स ये सब वो चेक करके उन्होंने कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था यार वी नीड अ ग्रेट शॉट, उन्होंने बोला नहीं, योर कमांड इज रॉन्ग, फिर से वो सब कुछ करना पड़ता था। सो इट वाज वेरी वेरी टफ। इसके साथ साथ ये भी है ना कि आई एम प्लेइंग डिफरेंट एजेस ऑफ मेजर संदीप लाइफ। तो मूवी के स्टार्ट होने से पहले मैं हाइट 6'2" का हूँ, बट आई वाज लाइक एट 84 से 81, 81 से 79, 79 से 76, 73, बैक टू 76, बैक टू 81, बैक टू 76, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने डिसाइड कर लिया कि वो अलग अलग एजेस अलग अलग टाइम्स पे शूट करेंगे। हेलो सर, आई एम शैली अग्रवाल फ्रॉम 10 न्यूज़। That's my sister's name. I mean, not the other one, but the Shari. Pleasure, sir. It's an honor. I would like to congratulate you on the exceptional response that you're getting, and best of luck for the release as well. So my question is that since this movie revolves around the national security and the army, did the censor board suggest any changes or was any information withheld? We did it the other way around. हमने पहले ADCP को दिखाया यूपी में, got their entire permission, made any changes that they suggested, and then went to censor. And sir, did the government and other security forces extend any support because in terms of the places where the shoot was going on, or the people that were involved? Lots. See, हम जब बोलते थे we are making a film, लोग बोलते ठीक है। हम जब बोलते थे हम मेजर संदीप उन्नीकृष्ण की लाइफ स्टोरी बना, अच्छा बताओ। So it is a very different reaction the way we said it. See, it's a very big film, 120 shooting days, 75 locations. We built 8 sets, but लोगों को ये realize नहीं होता कि मेजर संदीप childhood and his younger days are in 80s and 90s. So it's a period film. ये सब के साथ साथ ना बहुत सारे throughout the country military installations में shoot करना था हमें। हम जब भी permission मिलता था, जब भी हम shoot करने वाले होते थे, military वाले भी सब cooperate कर रहे थे, we get a COVID wave. जैसे हम shoot करने वाले हो रहे थे, that thing would happen, and it was very tough. But I'm so happy that the army has been really supportive. और यार मैं बहुत खुश हो गया था जब वो रोने लगे मूवी देख कर। So that was really good. Congratulations to all of you and welcome you to Delhi. Welcome to Major Aditi, Major Sandeep was in the 7th battalion of Bihar. जी सर भी आ रहा है। Yeah. So, did you meet any of his officers personally? Did you, in order to get into this team of character, कि वो कैसा अपने juniors के साथ थे, seniors के साथ थे? Of course, we met. क्या research? So, एक तो research के मामले में, not just his parents, not just his childhood friends, people he saved, hostages, people he saved in the NSG, लोगों जिनको उन्होंने train किया, जो उनके superior officers थे, we met a lot of people. We met his superior officer colonel, I'll not say his name for security reasons, in 7BR, and there was something amazing he told us about the Indo-Pak border and the no man's land in between. That's there in the film. And it is a twist, it's a twist in the film, but it is a, and Major Sandeep was alone. It is a very very cool thing that he told us, or in fact when we heard it we were so excited, और हम ये सोच रहे थे will the army agree? Because we were putting something very, but they supported it, so we're very happy. How much of fictional touches there, or it is pure romance? It is fiction. There is fiction. I can't really quantify it, but whatever fiction is very honestly done. See, it's also that if we want to exactly stick to the exact thing that happened, we have to make a film जो 31 years के। So कभी-कभी क्या होता था कि
we'll take 5 different instances from 5 different years और उनको एक सीन में लगाना। तो हमारा justification ये था कि we need to be true to his soul, and if we do that, we're okay. Hi, this is Nisha Jain from Marathi News. Welcome all of you. मेरा सवाल है कि अपने संदीप मिशन के पेरेंट्स को बायोपिक बनाने के लिए किस तरीके से समझाना पड़ा और उन्हें कितना कठिन रहा आपके लिए? बहुत कठिन है। तो पहली बार अब्दुल को फ़ोन किया कि हम लोग फोन, दूसरी बार फ़ोन किया गुस्सा करके फिर से फ़ोन रख दिया, तीसरी बार हमने एक लड़की से फ़ोन करवाया तो उन्होंने हैंगअप नहीं किया। वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने फ़ोन छीनिए, मैंने कहा अंकल प्लीज़ एक बार मिल लीजिए, प्लीज़ एक बार मिल लीजिए। So we went and met uncle and amma. I call her amma. We met uncle and amma 7 times. 7th time uncle said, ठीक है, I believe you will make a movie on my son 10%. यार 7 times we met, he still saying that, तो मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलूँ। So we got up, मैं लिफ्ट के पास गया, अम्मा was standing near the door, मैंने कहा संदीप को। The moment she said that, हमें पता था कि permission and originally हम अंकल और अम्मा से इसलिए मिले थे because हम उनका blessing चाहते थे और उनका permission। बट मैं आज दिल से बोल सकता हूँ कि आज वो फैमिली ऑफ स्क्रीन तो मैं मेजर संदीप नहीं बन सकता हूँ, बट आई कैन डेफिनेटली बी अ सेकंड सन। Hello sir, this is Ishita from Hindustan Darpan. My question is to you. Why only Major Sandeep? क्योंकि 26/11 अटैक में काफ़ी जवान जो है शहीद हुए थे, तो आपने इन्हीं को क्यों चुना? काफ़ी जवान नहीं शहीद हुए थे 26/11 के अटैक में एक्चुअली। फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड said only 2 people, हवलदार विजेंद्र सिंह एंड मेजर संदीप। But the goal is not to make a film on the attacks. 26/11 के बारे में नहीं बनाना था। We were more interested in Major Sandeep's life. क्या आप जानते हैं कि वो कारगिल में थे? In fact, he was in Mission Vijay, जिसमें कैप्टन बत्रा भी। He was a training officer in Haryana. Hyderabad cantonment में कैप्टन है। So there's so many chapters of his life that are so beautiful. और सिर्फ locations के हिसाब से नहीं है, it's also the different phases of his life. Frank Anthony Public School में जिस तरह से वो दोस्तों के साथ घूमते थे, his school crush, bunking class, eating ice cream. He was a big Schwarzenegger fan. दोस्त सब उसको सैंडी बुलाते थे। In fact, first 25 minutes आप मूवी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि क्या मैं जाने तो या जाने ना देख रहा हूँ, लाइक वॉर फिल्म का है, लड़ाई झगड़ा का है मतलब। बट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम ये दिखाएं कि जो ग्रेट लोग होते हैं वो पैदाइशी ग्रेट नहीं होते हैं। मेजर संदीप वाज द बॉय नेक्स्ट डोर। ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि माँ के साथ खीर खाना, पिताजी के साथ टाइपराइटर को फिक्स करने के बारे में काम करना, ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम सेकेंड हाफ में ये दिखाते हैं कि वो जब कश्मीर में है, जब वो ताज के अंदर है, हाउ दी स्मॉल थिंग्स इन्फ्लुएंस हिज डिसीजंस। सो द गोल वाज नेवर टू मेक अ मूवी अबाउट छत्तीसगढ़। हेलो, आप दोनों का क्या, जैसे पूरी फिल्म उनके ऊपर आधारित है, तो आपने जैसे मेडल दिखाया कि वो आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, ऐसे कोई प्राउड मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे जो मेकिंग ऑफ द मूवी में आपको महसूस हुआ हो या आपने एक्सपीरियंस किया हो, आप दोनों ने, सही और आपने? आई थिंक जब सेकेंड वेव हुआ था, सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक, आई वाज हेल्पिंग आउट अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, ट्राइंग टू फाइंड हॉस्पिटल बेड्स, हम सब उसी स्टेट ऑफ माइंड में थे। सो फाइनली द सेकेंड वेव एंडेड और शूटिंग करने का जिससे परमिशन मिल गए। अब 6 महीने के बाद आई पुट ऑन द यूनिफॉर्म, जैसे वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो केवलार वेस्ट, वो MP5 वेपन, वो सिक रिवॉल्वर, वो सब मैं पहन के जैसे रेस्टोरेंट फ्रंट ऑफ द बन गया। मुझे ऐसा लगा कि लाइक दिस इज समथिंग स्पेशल। ये कोई एडिगेरी एक्शन फिल्म नहीं है, दिस इज दिस बिग मैन्स लाइफ। सो एक पैंडेमिक की वजह से वो जो पूरा डिप्रेशन वो सब जो आ जाता है ना,
the moment I wore the uniform, एकदम जोश आ गया। तो उस दिन मुझसे कोई पूछता कि हाउ इज द जोश, मैं तो बोल देता सुपर 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 हाई टू द मैक्स। That was a very memorable moment. I think for me, the most memorable moment was watching the movie a few weeks earlier with my family, because I've not seen anything of the movie except my dubbing before that, and just to see my family react the way they did. मेरे पापा जो normally कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो ऑलमोस्ट टीयर्स में थे। मेरे अंकल और आंटी जो बिल्कुल मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा है, वो रो रहे थे। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी, एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट दिस इज हाउ इट शुड बी। हेलो शेष हेलो शेष हिमांशु दिस साइड शेष, क्योंकि महेश बाबू जी की फिल्म है जो साउथ की सुपरस्टार नहीं बल्कि अब इंडिया की सुपरस्टार है, बहुत बड़ी लेवल पे हैं, तो कितनी प्रेरणा उनसे मिली या फिर सेट पर कभी उनसे मुलाकात हुई हो, आपको आए हो, क्योंकि बिल्कुल कुछ ऐसा कुछ सिखाया हो या कुछ शेयर करना चाहे हो? मतलब वो सेट पे तो नहीं है, बट ये हुआ था कि नम्रता जी, who is a great actress and also the producer and his wife, she was with us every day. तो मैं ये कह सकता हूँ कि he is the backbone of the film. बीच में बहुत बड़े OTT का ऑफर्स मिल गए थे, उन्होंने तब एक बात कही, उन्होंने कहा कि दिस इज अ बिग स्क्रीन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, बिग स्क्रीन पे दिखाना, बड़े पर्दे पर। तो उस तरह के इंकरेजमेंट, उस तरह का सपोर्ट, और ये फैक्ट कि वो विदाउट लिसनिंग टू द स्क्रिप्ट ही अनाउंस द फिल्म। सी एटलीस्ट यहाँ पर शायद पता नहीं होगा, बट एटलीस्ट साउथ में ये पहली बार है कि महेश सर हैज़ डन अ फिल्म विद अनदर हीरो ऑन हिज बैनर। इससे पहले हमेशा उससे वो एक्टिंग करते थे अपने बैनर पर, तो पहली बार ऐसा हुआ, और वो भी बिना स्क्रिप्ट सुने, क्योंकि वो सिर्फ ये जानते थे कि हमारा पैशन क्या है, कि मैं और शशि किस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ। साउथ में वो फेमस भी अपने रिव्यूज़ के लिए, जब भी उनको मूवी अच्छी लगती है वो ट्विटर पे एक रिव्यू डालते थे, यार आई लव द मूवी, आई लव द मूवी। सो ही हैज़ ट्वीटेड अबाउट आवर फिल्म गूढ़ाचारी, हिंदी में बहुत ही बुरा टाइटल दिया उन्होंने, इंटेलिजेंट खिलाड़ी। एंड he loved Gudachari, and he also loved Yavaru, my other film. So I think it was from a place of trust. तो बहुत विश्वास किया उन्होंने, and I'm so glad कि आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट डाला, उन्होंने कहा कि I truly loved Major, I truly loved watching it, I can't wait because I know India will also. हेलो सर, राजेश फ्रॉम टोटल कवरेज। सर मेरा सवाल एक्टर से है, आपके रोल के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका रोल क्या है, आप किस तरीके इसमें भूमिका अदा करिए। और दूसरा अपने सबसे मेरा सवाल है कि आपने जो है कि संदीप स्टोरी करी है, तो क्या इनका फैमिली से मिले हैं या आपने पूरी उनके बचपन से लेके सारा उनका जाना है। और तीसरा ये है कि ताजमहल नाम से पिक्चर पहले भी आ चुकी है, वो 26/11 के ऊपर, तो ये किस तरह से डिफरेंट है? 3 सवाल। फर्स्ट तो जो है कि मैडम से आपके रोल के बारे में। ओके, इतने सवाल पूछने से हम कंफ्यूज हो गए। फर्स्ट वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज योर रोल। मेरा जो रोल है वो ईशा का है, जो मेजर संदीप की चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड है, और उनकी जर्नी दिखाई है। एंड आई थिंक शी represents kind of innocence and kind of purity in his life when he was young. और आई थिंक मेरे लिए सबसे स्पेशल पार्ट ये कैरेक्टर प्ले करने में was the graft that I got to play, जो आपको मूवी में दिखेगा, and I'm very thankful that I got to be a part of such an important movie. सेकंड जो है कि सर सेकंड Hello sir, it's Nisha Kashyap from Filmy Lollipop. Thank you, thank you, thank you. भाई साहब, आपका दूसरा सवाल पूछिए, उसके बाद निशा कश्यप से पूछिए। हेलो। मैम से पूछिए, हम खुशी खुशी में बंधु में हैं सर। नहीं कोई नहीं सर, छोड़िए। जी सर। जी सर, मेरा सवाल था कि होटल ताजमहल के ऊपर ना पहले भी कभी पिक्चर बन चुकी है, वो 26/11 के ऊपर ही है, तो आपकी पिक्चर किस तरह से अलग है? एक तो ये था मेरा सवाल। दूसरा कि आप जैसे मेजर संदीप पहले उसका सर, जैसे मैं कह रहा था,
आई थिंक शैली जी से भी, आई थिंक ये मूवी 26/11 के बारे में पिक्चर नहीं है, ये मेजर संदीप उनिकृष्णन की ज़िंदगी के बारे में है. सो इट इज़ अ फिल्म ऑन हिज लाइफ. 26/11 जितना इम्पोर्टेंट है इस मूवी में, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल का चाइल्डहुड भी इतना ही इम्पोर्टेंट है. व्हाट वाज द अदर क्वेश्चन? और उनकी फैमिली से आप मिले, उनके बचपन के बारे में थोड़ा अपनी तरह. ऑफ कोर्स, सी अंकल और अम्मा ना उनके घर में, जिस घर में मेजर संदीप रहते थे, उनके घर के ऊपर एक और फ्लोर बना है, इट्स अ म्यूजियम. उनके कम से कम 2-3 हज़ार लेटर्स पढ़ चुके हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग. शशि सर तो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल चुके हैं. मैं उनके सुपीरियर ऑफिसर्स और जूनियर से मिल चुका हूँ. उनके नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब वो जब 18-19 ईयर्स के थे, वो किनके साथ ट्रेन करते थे, उनसे भी हम बात कर चुके हैं. तो एक 360 डिग्री व्यू ऑफ हिज लाइफ एंड हिज माइंड वी हैव. I promise you. सर मेरा सवाल है कि आपने बायोपिक किया है मेजर संदीप उनिकृष्णन का, तो आपने उनकी निजी जिंदगी से क्या अडेप्ट किया, कोई नेचर जो अच्छा लगा हो? I think मैं ये कह सकता हूँ कि मुझ में सेल्फिशनेस कम हो चुकी है उनकी वजह से. सी मूवी का एक हैशटैग है ना, जान दूंगा देश में. आप ये सोचो कि कोई 6th स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही है, 6th स्टैंडर्ड में उन्होंने आर्मी हेल्प कर रहा है. अब ये सोचो कि वो जिस तरह से प्यार करते थे अपनी गर्लफ्रेंड को, जिस तरह से वो दोस्तों के साथ थे, वो सब में ना ये फिल्टर था कि जान दूंगा देश. दैट इज हाउ वी लिव लाइफ, दैट इज हाउ वी सॉ लाइफ. मैं उनके जितना महान तो नहीं हूँ, बट ये किरदार ना, बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन इट ओवर टाइम, क्लियरली दिस आई रियलाइज, जब माँ मुझसे आके कह रही थी कि सेल्फिशनेस कम हो चुकी है, दैट आई केयर अबाउट अदर्स मोर. और वो इसलिए बिकॉज मेजर संदीप हमें ब्लेस करते हैं. सर आपने कहा था फिल्म कंप्लीट होने के बाद कि आई एम डन विद मेजर बट नेवर डन विद संदीप उनिकृष्णन. ये सच है. सर ऐसा क्यों कहा? थैंक यू सर.